थोड़ी सी बारिश और पूरा शहर झील जैसा बन जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरह से शहरों की नदियां उफान मारने लगती हैं और पूरे शहर को जलमग्न कर देती हैं, जिस तरह से थोड़ी बारिश के होने से पूरा शहर नदी, झील और नाले में तब्दील हो जा रहा है, जिस तरह से थोड़ी सी बारिश के होने से पूरा शहर जलभराव की समस्या से ग्रस्त हो जा रहा है, आखिर इस समस्या का मूल कारण क्या है? आए दिन हर शहर में, जिस शहर में बारिश होती है उस शहर में बाढ़ की समस्या जन्म लेती है। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में केरल में भयानक बाढ़ आई थी। अभी मंडी जैसे ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश के, पंजाब में, दिल्ली में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। इसके मूल में अगर हम जाएं तो क्या इस बाढ़ की जिम्मेदार कौन है? आखिर जब हम प्राकृतिक जो संसाधन है उसका दोहन करेंगे या प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके आवास क्षेत्र पर हम अतिक्रमण करेंगे, तो उनको तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना ही पड़ेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत महंगी पड़ती है और प्रकृति के छेड़छाड़ के द्वारा प्रकृति अचानक से जो है अपने बदले पूरा कर लेती। जहाँ नदी होना चाहिए वहाँ घर बनते चले जा रही। नदियों के किनारे बिल्कुल घर बनते चले जा रहे हैं। पहाड़ों को चीरकर वहाँ नए नए निर्माण कार्य होते जा रहे हैं। अव्यवस्थित शहरों का बसाव होता जा रहा है। अनियंत्रित विकास होता जा रहा है। आखिर इसका मूल कारण तो यही है ना। जब हम नदियों में घर बना लेंगे तो हमारे घरों में नदियाँ तो आएंगी ही आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नदियाँ आएंगी तो नाव भी चलेगी। होता क्या है कि प्रकृति का नियम है कि जब आप किसी को रोज रोज परेशान करोगे तो एक दिन प्रकृति भी अपना बदला लेगी। आपने उसके घर पर कब्जा कर लिया, उसके रास्ते को रोक लिया, उसके रास्ते में घर बना लिया, तो उसने आपके घर को अपना रास्ता बना लिया। हिसाब बराबर। तो आए दिन थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि बाढ़ की समस्या ने जन्म लेना शुरू कर दी। आज हर व्यक्ति शहरों की तरफ भागना चाहता है, शहरों में जाके बसना चाहता है और शहरों में बस करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। लेकिन क्या वो शहर इतनी बड़ी जनसंख्या को लेने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि क्या वो शहर इतनी बड़ी जनसंख्या को लेने के लिए तैयार हैं? आंसर आएगा नहीं। 2031 तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि 2031 तक भारत देश की 60% आबादी शहरों में पहुंच जाएगी। जो आबादी हमारी शहरों में पहुंच रही है, प्रशासन की मिली भगत से ऐसी ऐसी जगहों पे उनका बसाव हो जा रहा है जहां नहीं होना चाहिए। नदियों के बिल्कुल किनारे हो जा रहा है। रूल है एनजीटी का कि 100 मीटर इधर से और 100 मीटर उधर तक नदियों के किनारे कोई बसाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम नदियों में जाके घुस के मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो उसका कारण हम ही तो हैं। अपनी स्वार्थपरता में आकर के हम प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं और इतिहास गवा रहा है प्रकृति को जब जब मानव ने चुनौती दिया है, प्रकृति ने वापस जब अपने बदले के लिए वापस मुंह घुमाया है तो मानव को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये जो समस्या बाढ़ की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है,
इसका सबसे बड़ा कारण जो है मनुष्य है। शहरीकरण, नगरीकरण, अनियंत्रित विकास, अनियमित विकास, ये इसका सबसे बड़ा देन है। आपने देखा होगा कि तमाम घर बह जा रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां माचिस की डिब्बी की तरह बहती हुई चली जा रही हैं, ट्रक, बसें। तो प्रकृति की विनाश लीला तो ऐसे ही होती है, एक झटके में आती है और सारा का सारा बहा के ले जाती है। तो कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रकृति को मजबूर होना पड़े, जिससे प्रकृति को मजबूर होना पड़े कि वह आपके घरों में घुसे, आपकी दिनचर्या को प्रभावित करें। क्योंकि विज्ञान का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो उसका सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी, अगर हम नकारात्मक देंगे नकारात्मक आएगी। अगर हम किसी के घर पे कब्जा करेंगे तो कोई ना कोई हमारे घर पे भी कब्जा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हमारे घर पे कब्जा करेगा तो हमको समस्याएं होंगी। तो अगर हमें समस्याएं ना हों, इसके लिए हमें समस्याओं को उत्पन्न भी नहीं करने देना है। अपने निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ के लिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नदियों के रास्ते में अवरोध नहीं उत्पन्न करना है, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे हमें बिगाड़ना नहीं है। यदि हमारे ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ते हैं तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, पूरी तारतम्यता बिगड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। और जो अनियमित बाढ़ आ रहे हैं आजकल शहरों में, 2 घंटे की बारिश नहीं हुई, पूरा शहर जल भराव, जलमग्न हो गया। इसका मतलब हमारे ड्रेनेज सिस्टम उस काबिल नहीं है जो हमारे 1 घंटे की बारिश को तेज़ी से सोख सके। तो इस पर विचार करना चाहिए। केवल सरकार को ही नहीं, हम सभी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं तो एक ना एक दिन नदी हमारे मार्ग में बाधा बनेगी ही बनेगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, इस पर विचार करना आवश्यक है।